सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूं। एक जिज्ञासा आई है कि तीर्थ स्नान का फल होता है क्या? फल तो सबका होता है, स्नान करो तो न करो तो भी। कर्म होगा तो कर्म का फल होगा ही, और कर्म तो आपको करना ही करना है, कोई न कोई कर्म तो करना है। लेकिन मैं यहाँ समझ रहा हूँ, यहाँ इनका मंतव्य है कि वैसा फल जैसा कि लोक धारणा है, लोगों में यह धारणा है कि इससे पाप मिट जाते हैं तीर्थ में स्नान करने से। तो क्या, पहली बात तो यह देख लीजिए कि जितने समय तक मनुष्य ये सोचता है, संकल्प करता है कि मुझे जाना है, वहाँ स्नान करने जाना है और वहाँ डुबकी लगानी है, तो उस समय से उसमें पाप बोध फिर नहीं रह जाता है। वो अपना जाता है वहाँ पर, उसमें शुभ संकल्प का उदय हो गया, तो वहाँ पर वह जाएगा। और शास्त्र में वर्णन दिया हुआ है कि किस तरह से आपको स्नान करना है। ऐसा नहीं है कि वहाँ जाकर के आप साबुन से नहा रहे हैं, शैम्पू से नहा रहे हैं, इस तरह से सफाई। वह जो स्नान है ना, वह शरीर का स्नान कम है, वह मन का स्नान ज़्यादा है, अंतःकरण का स्नान ज़्यादा है। तो वहाँ पर जो जिस स्नान की बात की गई है, वह आपको कुछ लोगों को भौतिक लग सकता है कि भाई कोई सामान्य रूप से देह में पानी डाल रहा है तो उससे उसके पाप कैसे धुलेंगे। वास्तव में वो पानी नहीं डाल रहा है, उसके मन में पहले से ही भावना हो गई है कि मुझे वहाँ जाना है, तो हमें शुभ कर्म करने हैं, शुभ संकल्प लेना है, अच्छा व्यक्ति बनना है, हमें धार्मिक बनना है, हमें आध्यात्मिक होना है। ये संकल्प तो उसके मन में शुभ हो गया, तो अब यहाँ से पाप तो घटेगा ही घटेगा। और जब वहाँ पहुँचता है तो वहाँ पर जितने पुण्य आत्मा लोग हैं वे भी वहाँ पहुँचे हुए, वे उन्हें उपदेश देते हैं, निर्देश देते हैं, ध्यान साधना बताते हैं, कैसे कैसे करना चाहिए, कैसे जीवन जीना चाहिए, इसका उपदेश देते हैं। उसका अगर एक अंश मात्र भी अगर वह ले लेता है व्यक्ति, तो उतना अंश तो उसमें घटा। जितने समय के लिए वह जाता है उतने समय तक तो वह पाप कर्म घटा। अगर आपने कुछ समय पाप नहीं किया तो वह भी तो एक शुभ है। और सिर्फ वहां पर पाप के लिए थोड़ी आ जाता है, आपने सिर्फ पाप थोड़ी किए हैं, आपने पुण्य भी तो किए हैं। ऐसा नहीं है कि आपने जीवन में सिर्फ गलत ही काम किए हैं, आपने अच्छे भी कर्म किए हैं, आपने अच्छे संकल्प का भी उदय हुआ होते आया है, और उसी का परिणाम है कि आप में यह शुभ संकल्प आया कि आप वहां जाना चाह रहे हैं। तो वहां पर आपके शुभ संकल्प से जो शुभेच्छा आपकी है, उस शुभ इच्छा के कारण भी अन्यों को भी वह फल प्राप्त होता है। इसलिए यह जो है ना, ये एक तरह से ये सामूहिक प्रार्थना होती है, और सामूहिक प्रार्थना ना बहुत बलवती होती है, उसके बहुत जबरदस्त प्रभाव होते हैं, ये मैग्नीफाई इफेक्ट हो जाता है। जैसे छोटे 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 चुंबक के कण हो और एक साथ जो है वो सारे इकट्ठे हो जाए तो कितना बड़ा चुंबक हो जाएगा, उसकी ताकत कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, आभा उसकी बहुत बड़ी हो जाएगी, उसका प्रभाव बहुत बड़ा हो जाएगा, पूरे विश्व को अपने घेरे में ले लेगा वो। तो उसके जो शुभ संकल्प हैं, वहाँ साधु संत आए हैं जिन्होंने तमाम अपने जीवन में स्वाध्याय किया है, विद्यार्जन किया है, पुण्य कर्म किए हैं, और भजन कीर्तन ये सब किया है, तो उन्हें कितनों को तो ईश्वर दर्शन भी हुआ है। तो उनके जो पुण्य कर्म हैं, शुभ कर्म हैं, वे वहाँ दान करने आते हैं।
गृहस्थ जाते हैं तो वे भी अपना दान करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि गृहस्थ लोगों ने पुण्य नहीं किया, वे भी पुण्य किए हैं। तो वहाँ पर पुण्यात्मा लोग ज़्यादा जाते हैं, पापात्मा लोग कम जाते हैं। जो थोड़े बहुत जो हैं हल्के फुल्के जिन्होंने कुछ पाप किए हैं, तो उन सारे पुण्यों के प्रभाव में उनके पाप घट जाने ही जाने हैं। तो इतने सारे पॉजिटिव फैक्टर्स जब आएंगे तो हल्के फुल्के जो नेगेटिव फैक्टर्स होंगे वे तो घट ही जाएंगे। इसीलिए वहां से जब आदमी मनुष्य आता है तो उसका जीवन जो है ज़्यादा उच्च विचार वाला हो जाता है, ज़्यादा शुभ संकल्प वाला होता है। वह झगड़ा उपद्रव ये सब कम करेगा और पूरे विश्व के हित के लिए सोचेगा और करेगा। तो सनातन धर्म की यह एक विलक्षण बात है। और यह जो है एक साथ जो है प्रेरणा होती है करोड़ों लोगों की। तो हमारे यह सनातन धर्म को जो है श्रेष्ठ बनाता है, हमारे में सामूहिकता लाता है, हमारे में एकता लाता है। और वहाँ पर चले जाना का मतलब क्या है? मतलब इतना ही नहीं है कि आपने स्नान करने गए, मतलब यह भी है कि एक साथ वहाँ उद्घोष हो रहा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सारे सुखी हों, सारे जो है स्वस्थ हों, कहीं पर किसी को भी दुख न रहे। तो पूरे विश्व के हित के लिए वहां पर जाने का मतलब यह एक सोच जो है, जो जिस सोच विचारधारा के साथ वे जाते हैं, जो ब्रांड जो उनका है वो वैदिक है। और वेद के जो वे जाते हैं वहां स्नान करते हैं, लेकिन वहां सिद्धांत जो है वो प्रस्फुटित होता है वेद का, जो सबके कल्याण के लिए बात करता है। कृण्वन्तो विश्वम्भरं, वो सबको श्रेष्ठ बनाने की बात करता है। सब तरह के भेदों को भुला करके वह एकात्म ब्रह्मवाद की बात करता है, एकात्मवाद की बात करता है। तो वह अनंत ब्रह्म की स्थापना की बात करता है, उसके अस्तित्व होने की बात करता है। तो सनातन धर्म की स्थापना इससे होती है, उसका वहां पर वह भी ब्रांडिंग हो जाती है। और जहां तक होता है कि नहीं होता है, तो इसको वैज्ञानिकों ने टेस्ट भी किया। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने वहां पर जो है मशीन लगा करके टेस्ट किया है, वहां पर कल्पवासी जो रह रहे हैं उनमें, तो वो पाया कि इनकी जो इम्यूनिटी थी वो बढ़ गई, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। तो इफेक्ट तो आ ही रहा है, क्योंकि वहां शुभ शुभ व्यक्ति सोच रहा है तो भाई इम्यूनिटी तो उसकी बढ़ी जाएगी, क्लेश उसके घट जा रहे हैं। वहां पर उसका रूटीन जो है वह स्नान कर रहा है, भजन कीर्तन कर रहा है, सत्संग में बैठा हुआ है, भंडारा में या तो खा रहा है या खिला रहा है या दोनों कर रहा है। वो भंडारा चला रहा है, साधुओं की सेवा कर रहा है, दान पुण्य कर रहा है, शुभ शुभ बात कर रहा है। तो उसकी इम्यूनिटी तो बढ़नी है। और जब स्वस्थ हो गया वह, उसकी इम्यूनिटी बढ़ गई, यानी स्वास्थ्य लाभ को वो प्राप्त हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया कि वह शुभत्व को प्राप्त हो रहा है, वह अध्यात्म को प्राप्त हो रहा है। आध्यात्मिक व्यक्ति ही स्वस्थ होता है। तो यह तो सिद्ध हो ही रहा है। और एफएमआरआई मशीन लगा करके आंख लिया जाए तो देख लेंगे कि वहां जब आदमी जा रहा है तो उसमें उसके दिमाग का कौन सा हिस्सा सक्रिय है। इसको एफएमआरआई मशीन से भी आंक सकते हैं वैज्ञानिक, और देखेंगे कि वहां वास्तव में उसके पाप धुलते हैं। तो स्नान का ये फल है। और शास्त्र में बताया गया है कि 1 महीना तक स्नान करना है। शास्त्र की जो विधि बताई गई है, ऐसे थोड़ी जाके नहा लेना है, वहां पर विधि भी बताई गई है कि आप जाएंगे, वहां पर साधु सत्संग करेंगे, वहां पर जा करके आप मंत्र जाप करेंगे, भजन कीर्तन करेंगे, स्नान ध्यान करेंगे, दान पुण्य करेंगे, भंडारा करेंगे, कराएंगे, खिलाएंगे, सेवा करेंगे, किसी को कपड़ा दान दे रहे हैं, किसी को पैसा दान दे रहे हैं, जो जिस योग्य है वैसा दे रहे हैं। तो इस तरह से विधिवत जो है सब करने का विधान दिया गया है। अपने मन हम ध्यान लगाएंगे तो क्या ध्यान लगाएंगे? हमने कौन कौन सी गलत काम किए हैं, हमारे में कौन कौन सी गलतियां हैं, हम कहाँ कहाँ सुधार कर सकते हैं, सुधार की क्या संभावना है, इसी पर ध्यान लगाया जाता है ना।
अपनी भावनाओं पर कैसे नियंत्रण करेंगे, अपनी वाणी पर कैसे नियंत्रण करेंगे, इसी का ध्यान लगाया जाता है। जो लोग जिंदगी भर गाली बकते हैं, थोड़ी देर में आपा खो देते हैं, अपने प्रतिकूल कोई घटना हो तुरंत जो है गाली गलौज करते हैं, तो उन्हें भी नियंत्रण हो जाएगा, वे भी शुभ सोचेंगे। तो स्नान का फल तो होता ही है, क्यों नहीं होता है। और उसी के फल के कारण ही तो दुनिया में इतनी चर्चा हो रही है। आखिर उसका इफेक्ट आ रहा ना, वो इफेक्ट कितना मैग्नीफाई हो गया, कितना बढ़ चढ़ गया, तो वह इफेक्ट आप में भी आएगा, सब में आता है। और हमारे पुण्य कर्म जो हैं वो दूसरे को भी लाभ पहुंचाते हैं और खुद को भी लाभ पहुंचाते हैं। पाप कर्म नष्ट होते हैं, निश्चित ही नष्ट होंगे। तो नष्ट होने का मतलब यह नहीं है कि वो अपना परिणाम नहीं देंगे, लेकिन माइल्ड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कहीं से कोई रोशनी आ रही है, तो उसमें अगर कोई चादर लगा दे, कुछ लगा, तो रोशनी घट जाएगी ना, ऐसे ही होगा। तो क्षण करके आ जाएगा, जब हमारे पास शुभत्व आ जाएगा तो उस पाप कर्म को घटा देगा, झेलने के लायक आपको बना देगा। आप उसको हंसते हंसते झेल लेंगे। तो वह भी पाप का मिटना ही है एक तरह से। हमारे भीतर जो कर्म संस्कार हैं, जो दुष्कर्म संस्कार हैं, वे सब भी मिटते हैं, क्योंकि अन्यों के पुण्य का जो है उसका जो ओज तेज जो मिलता है वहाँ पर कुंडलिनी जागृत हुए कितने महान महान पुरुष आते हैं। तो उनकी आभा से भी, उनके संपर्क में आने से भी आपके शुभ कर्म जागृत होते हैं, अशुभ कर्म जो है वो दबते हैं, मिटते हैं, खत्म होते हैं। तो स्नान का फल है, निश्चित ही है, जाइए, लेकिन जो स्नान की जो विधियां हैं उसके अनुसार ही वह कीजिए, तो ही वह ज़्यादा फलदायी होगा। हरि ओम।